अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पचार पहाड़ को विज़िट करने के लिए आए थे, घूमने के लिए। हेलो। तो अब तक तो हम लोग पचार पहाड़ सिर्फ घूमने के एतबार से घूमने के ख्याल से आते थे। आज हमारे साथ टेक्निकली बात करने के लिए हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए ताकि पूरी बात को समझा जा सके आसानी से। इसलिए हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाए। तो आज हम लोग देखिए अभी यहाँ पचार पहाड़ पर हैं। जैसा कि बताया था हमारे इमरान बाबू ने कि कोई भी पहाड़ जो असल शक्ल में ऊपर दिखता है उसका 2 से 3 गुना नीचे डीप होता है। वाकई में ये देखिए जो पहाड़ अब तक हम लोग इतना सिर्फ देखते थे इस लेयर तक, जो बीच में जो घास जैसा दिख रहा है ये लेवल, इस लेवल तक हम लोग देखते थे पहाड़ों को। ये देखिए इसकी खुदाई करते 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 ये इससे 3 से 4 गुना, और अभी भी इसके नीचे पानी भरा हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम एक लेयर और नीचे होगा। ये इसकी टोटल खुदाई हो चुकी है। और ये जो पहाड़ अब तक हम लोग जो देखते थे वो इस लेवल तक देखते थे। ये लेवल जो मैं अपनी निशानदेही कर रहा हूँ, इस लेवल तक पहाड़ को देखते थे, लेकिन अब काफ़ी डीप हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 एक एक करके आपको रैंडमली इन शॉर्ट जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करेंगे इमरान। हेलो इमरान। हेलो। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके से रॉक्स जो हैं यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। एक बार आप इधर कैमरा घुमाएंगे। ये सारे रॉक्स जो हैं वो ओवरऑल ग्रेनाइट हैं, या कहें कि ग्रेनाइट के फैमिली के हैं, जिसमें बहुत सारे रॉक्स ग्रेनाडायोराइट, ग्रेनाइट वगैरह आते हैं। ये उनमें से हैं। एक बहुत बड़ा जो सीनरी आपको दिख रहा है उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव, कैमरा इस तरफ दिखाइएगा, ये सैंपल है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये ग्रेनाइट का एक सैंपल है जो कि बहुत सारी मिनरल्स से मिल कर के बने हुए हैं। जिस तरीके से हमारा बॉडी जो है बहुत से ऑर्गन्स से मिल कर के बनता है, इन अ वेरी सेम वे रॉक्स जो हैं वो भी मिनरल्स से मिल कर के बनते हैं। इफ़ आई से, ये जो आपको वाइट कलर के जो ग्रेन्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में क्वार्ट्ज हैं। जो ब्लैक कलर के शाइन करते हुए जो मिनरल्स दिख रहे हैं वो माइका है, स्पेसिफिकली बायोटाइट माइका है। और ब्लैक कलर्स के वो मिनरल्स जो शाइन नहीं कर रहे हैं वो हॉर्नब्लेंड हैं। प्लस इसमें और भी मिनरल्स हैं जैसे कि फेल्सपार होते हैं। तो ये सारे जो मेन मिनरल्स जो मिल करके एक रॉक फॉर्म करते हैं वो कुछ इस शक्ल में तैयार होता है। तो ये एक ग्रेनाइट का वन ऑफ द टाइप्स है। आपके पास हम दूसरे कुछ ग्रेनाइट के सैंपल दिखाना चाहेंगे। सो यूजुअली हम ग्रेनाइट से इंसेंस ये ले लेते हैं कि जो हमारे किचन वगैरह में लगता है, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट। So this is, yeah, exactly. So this is other type of granite. So it's all about कि कौन से मिनरल का कंपोजिशन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो उस सेंस में उस रॉक का कंपोजिशन, कलर, रिफ्लेक्शन, हर एक चीज़ जो है वो चेंज होने लगती है। अगर आप इसमें देखेंगे, ये सेकंड सैंपल में एग्जैक्टली, ये सेकंड सैंपल में आपको कुछ ऑरेंज टिंट सा कलर दिख रहा है आपको, जबकि पिछले वाले में, इसमें अगर आप देखें तो दिस इज़ मोर ऑफ अ वाइट कलर एंड ब्लैक कलर ऑफ मिनरल्स, जबकि इसमें थोड़ा कलरफुल मिनरल्स दिख रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेल्सपार, पोटेशियम फेल्सपार, जिसकी वजह से ये कलरफुल बैंड हमें दिख रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो ग्रेनाइट, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेनाइट। डिफरेंस क्या है, इसमें कौन से मिनरल का कंपोजिशन ज़्यादा है, इस वजह से हमें ये कलरफुल प्ले ऑफ कलर्स इसमें दिख रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सैंपल, दिस इज़ ऑल्सो अनदर सेट ऑफ सैंपल ऑफ ग्रेनाइट ओनली। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लैक कलर के मिनरल्स यानी कि एम्फीबोल्स जो मिलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिस वजह से ये ग्रेनाइट होते हुए भी इनका अपीयरेंस ब्लैक कलर का ही है। सो दीज थ्री, मेरे हाथ में आप अगर ये तीनों सैंपल देखेंगे, ये तीनों सैंपल्स ही ग्रेनाइट के हैं। अगर आपको मैं अलग से कुछ दिखाऊं कि क्वार्ट्ज कैसा होता है, तो दिस इज़ प्योर क्वार्ट्ज। इफ़ यू सी, ये एक लौता जो है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है।
कंप्लीट वाइट कलर का ये क्वार्ट्ज है, जो कि हमारे इस ग्रेनाइट के सैंपल में आपको छोटे छोटे ग्रेन्स की शक्ल में दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट मी टेक दिस सैंपल। ये आपको कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा होगा। इसमें भी फेल्सपार की वजह से ये ऑरेंज टिंट है, इसमें भी कुछ फेल्सपार के ग्रेन्स हैं, बट मोस्टली ये जो आपको वाइटिश विट्रियस लस्टर का जो आपको ग्रेन दिख रहा है, दिस इज़ क्वार्ट्ज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जो आपको शाइनी येलोइश, इसको फोकस में लाइए प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर इसमें येलो कलर का शाइनी लस्टर करता हुआ इफ़ यू कैन सी जो मिनरल है, दिस इज़ नॉट गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ पाइराइट, FeS2। इसका केमिकल फार्मूला आयरन सल्फाइड होता है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। दिखता गोल्ड की तरह है बट ये एक्चुअली में गोल्ड नहीं है, इफ़ यू सी दिस। सो दिस इज़ पाइराइट एंड एज अ होल दिस इज़ अ चंक ऑफ क्वार्ट्ज, जिसमें कि पाइराइट का मिनरलाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट वन। ओके, आमतौर पे जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो कुछ इस तरीके का इन द फॉर्म ऑफ, चाहे हम गिट्टी बोलें या फिर जो भी, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एक्चुअली में दिस इज़ ऑल्सो ग्रेनाइट। इफ़ यू सी, इसमें क्वार्ट्ज का मिक्सचर थोड़ा कम है। ब्लैक कलर जो मिनरल्स होते हैं जैसे मस्कोवाइट, एम्फीबोल्स, उनका कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। प्लस इसमें जो शाइनी लस्टर के जो मिनरल्स हैं, दैट इज़ ऑफ माइका ग्रुप। ठीक है, माइका ग्रुप भी दो तरह के होते हैं, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट। तो जो इसमें ब्लैक कलर का जो माइका है दैट इज़ बायोटाइट, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कुछ एज अ होल ब्लैक अपीयरेंस शो कर रहा है। ठीक है, सो ये कुछ 5-6 तरह के सैम्पल्स हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ क्वार्ट्ज है और इसके अलावा जो भी हैं ये 4 ग्रेनाइट के ही अलग अलग सैम्पल्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि किस मिनरल का कंट्रीब्यूशन उस रॉक में कितना, किस प्रोपोर्शन में है, उसी हिसाब से इसका एज अ होल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं ऑन द सरफेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, कि ये जो पहाड़ आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा, एक्चुअल में ये सरफेस के नीचे बना हुआ है। बिकॉज़ इसके जो प्रूफ हैं वो कुछ इस तरह हैं कि इसमें जो इस रॉक्स में जो मिनरल्स हैं उनकी खूबी यही है कि वो सरफेस के अंदर में ही बन सकते हैं। तो क्या ये ज्वालामुखी से बनकर बना हुआ फटा हुआ पहाड़ है? बिल्कुल 100%। जब मैग्मा अंदर में सरफेस के अंदर में बहुत ही हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये जो मिनरल्स आपको इकट्ठे दिख रहे हैं वो मोल्टन स्टेट में मूव करते हुए होते हैं, तब जिस मिनरल के साथ मतलब काइंड ऑफ कोलैबोरेशन होता है। सॉरी कोलैबोरेशन होता है एग्जैक्टली। सो वो उनके साथ एक्चुअली में एफिनिटी इज़ द वर्ड, कि जिसकी केमिकल एफिनिटी जिसके साथ ज़्यादा अच्छी रहती है वो उसके साथ मिल करके बॉन्ड बनाते हैं। एंड आफ्टर ऑल वी सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। ओके, तो ये साबित कर दें कि मतलब ये पहाड़ जो है वंस अपॉन ए टाइम ज्वालामुखी का हिस्सा था और फटकर ये बना और फिर कुछ जमने के बाद। तो क्या ये एक अब ये ऐसे तो ये लैब का मामला है कि मतलब इसको लैब में ले जाकर पता किया जाए कि इसकी उम्र क्या होती है, बट रैंडमली एक मतलब देखने के बाद एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना साल पुराना पहाड़ हो सकता है? टुनटुन भाई, दिस इज़ हाईली टेक्निकल थिंग। ट्रू कि इसके हम सैम्पल्स अगर लैब में स्टडी करें तो यूजिंग मल्टीपल मेथड्स वी कैन आइडेंटिफाई कि इसका एज क्या है, एंड प्रीटी श्योर मिलियंस ऑफ ईयर्स में होंगे। दिस इज़ नॉट अबाउट कि साल 2 साल या 1000 साल में हुआ है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो एग्जैक्ट आई शुड अवॉइड टू पिन पॉइंट, लेकिन एज अ होल दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इमरान, एक क्वेश्चन था जनरली कि एज ए
जनरल लोगों में एक ये धारणा है कि जो ब्लैक टाइप का जो गिट्टी होता है, अब हम एकदम आम जुबान में बात करेंगे कि गिट्टी जो ब्लैक टाइप होता है या वाइट टाइप होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ वाइज कौन मजबूत है, किसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि मतलब ब्लैक जो होता है ना, उसमें ज़्यादा ताकत, वो ज़्यादा अच्छा होता है कंस्ट्रक्शन वाइज। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो जनरली ये, ऐसे तो हम लोगों ने 6-7 सैंपल लिया था, लेकिन जनरली गिट्टी में ये 2 कलर ज़्यादा पाए जाते हैं। जो ब्लैकिश टाइप हो गया, जिसको डार्क ग्रे या ब्लैकिश टाइप बोल सकते हैं, इसको मानते हैं कि ज़्यादा मजबूत होता है ये। और एक ये जो वाइट एंड ब्लैक जो मिक्स होता है, वाइट एंड ग्रे, जिसको अपने कॉर्ड्स एंड ब्लैक पार्ट जो मिक्स जो था, तो स्ट्रेंथ वाइज तो इसकी खूबी क्या है, आप ये ज़रा बता सकते हैं, कौन सा टेक्निकली कौन सा मजबूत होता है, या फिर क्यों ब्लैक को प्रीफर करते हैं। एग्जैक्टली बहुत वैलिड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपका। एंड आई वुड लाइक टू गिव मोर क्रेडिट टू सिविल इंजीनियर्स जो एग्रीगेट्स और रोड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल सिलेक्शन का काम करते हैं और सो उन्होंने भी स्टडी की हुई होती है। बट बीइंग अ जियोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर फोकस ऑन कि ये जो दो ग्रेनाइट के सैंपल्स आपके पास आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों ही ग्रेनाइट हैं। एंड दिस blackish granite and this is whitish color mineral dominant granite। इन दोनों में जैसा मैंने कहा कि मिनरल के कॉम्पोजिशन अलग अलग होने की वजह से, उनके प्रोपोर्शंस अलग अलग होने की वजह से उस रॉक के प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी डिफरेंसेस आने लगते हैं। ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये वाइटिश कलर का जो ग्रेनाइट है, जिसमें मैंने बोला कि मोस्टली वाइट ग्रेन्स जो हैं दे आर क्वार्ट्ज, ब्लैकिश दे आर एम्फीबोल्स एंड माइका। तो जहाँ तक क्वार्ट्ज की बात है, दिस इज़ हाईली ब्रिटल। ओके, सो द ब्रिटल इटसेल्फ मीन्स कि कोई ऐसा मटेरियल जिस पे कि अगर लोड पड़े तो दैट ब्रेक्स और दैट फेल्स। ठीक है, तो क्वार्ट्ज ज़्यादा होने की वजह से एज अ होल दिस रॉक सैंपल और दिस ग्रेनाइट इज़ हैविंग हाई टेंडेंसी टू फेलियर अगर इस पे लोड पड़ता है तो। इन कॉन्ट्रास्ट दिस रॉक हैविंग more of a black mineral dominant ग्रेनाइट, इसमें क्वार्ट्ज की क्वांटिटी, क्वार्ट्ज का प्रोपोर्शन कम होने की वजह से इसका ब्रिटल नेचर जो है वो कम हो जाता है, रादर डक्टाइल नेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इट मीन्स कि अगर इस पे लोड पड़ेगा तो इट विल डिफॉर्म, इट विल डैमेज बिफोर फेलिंग। इसका मतलब ये है कि ये टूटने या फिर फेल होने से पहले डिफॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली हम कोई ऐसा मटेरियल को चूज़ करेंगे जो डायरेक्टली टूटे ना, जो डायरेक्टली फेल ना हो, रादर दैट शुड डिफॉर्म प्रायर टू फेलियर। तो आपके सवाल तो आपके मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो वाइट रॉक है वो मजबूत तो है, लेकिन मतलब उस पर अगर लोड ओवरलोड पड़ा तो वो टूट सकता है। एग्जैक्टली। और जो ब्लैक है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, धंस गया या फिर किसी और फॉर्म में, मतलब वो किसी और शक्ल डिफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ हैविंग हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Okay. इट विल एडजस्ट इट्स कंप्रेशन। जो लोड इसके ऊपर पड़ेगा वो इसको एडजस्ट करेगा डिफॉर्म होने होकर बिफोर फेलिंग। सो या दिस ब्लैक मिनरल डोमिनेंट ग्रेनाइट इज मोर preferable for construction or other things, and I would like to give credit to civil engineers जो इस पे काम करते हैं। अच्छा, तो आप कुल मिला के सिविल इंजीनियर को अपने सपोर्ट में ले लिए हैं। बिल्कुल ज़रूरी है बिकॉज दे आर द वंस एक्चुअली हु कंस्ट्रक्ट्स, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सारे तो बिल्डिंग्स। कुल मिला के जो लोगों में ये धारणा है कि मतलब ब्लैकिश जो गिट्टी है, जो स्टोन चिप्स हैं, वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। राइट, यस, ट्रू ट्रू। और इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके वजह से, वाइट के बनिस्बत वाइट के, है ना। या तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन sharing with us, and बाय। thank you for watching the video. Here is myself, Naushad Alam. Today we visited Pachar Pahad, not Pahad, mountain. Thank you so much.